तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मस्ती स्टडी पॉइंट पर। आज जो है कि दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं रेखा गणित। रेखा गणित में जो है कि रेखा क्या होता है, बिंदु क्या होता है, किरण किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, इसके बाद जो है कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीजें जो है कि आपको बताई जाएगी। अगर जो है कि वीडियो लास्ट में पसंद आए, वीडियो यदि लास्ट में पसंद आए तो वीडियो को जो है कि लाइक कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये रेखा गणित, रेखा गणित लीनियर मैथ। इसमें सबसे पहले जो है कि नाम आता है आपका बिंदु। बिंदु क्या होता है, तो बिंदु जो है कि वह होता है जिसकी ना तो लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई हो, केवल एकमात्र संकेत होता है, उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। जिसकी ना लंबाई न चौड़ाई और न ही ऊंचाई हो, एकमात्र संकेत हो, उसे कहते हैं हम लोग बिंदु। बिंदु वह है जिसकी ना तो लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई हो, एकमात्र संकेत हो, उसे हम लोग कहते हैं बिंदु। ठीक है। अब जो है कि दोस्तों देखिएगा, जैसे जो है कि हम बिंदु 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 मार मिला दे रहे हैं, बिंदु बिंदु मिलाने से जो है कि कैसा ये महसूस हो रहा है आपको, ये क्या बन रहा है, तो ये जो है कि लग रहा है कि एक रेखा बन रहा है। तो सही लग रहा है आपको, ये रेखा ही है। रेखा क्या होती है, तो अनंत बिंदुओं के मिलान को रेखा कहते हैं। अनंत बिंदुओं के मिलान को क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। अनंत बिंदुओं के मिलान को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। यानी एक बिंदु में कितने एक रेखा में जो है कितने बिंदु होते हैं, एक रेखा में कितने बिंदु पाए जाते हैं, कोई पूछा तो क्या बताएंगे, तो अनंत बिंदु पाए जाते हैं। ठीक है। एक रेखा में अनंत बिंदु, अर्थात अनंत बिंदुओं के मिलाने से क्या बनता है, आपका रेखा बनता है। एक इसका गुण होता है कि रेखा को हम दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। रेखा को दोनों साइड से क्या करते हैं, अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं, और इसके दोनों छोर पर जो है कि तीर का निशान देते हैं ताकि इसको इधर भी बढ़ाया जा सके और इसको इधर भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अब जो है कि इसके बाद आता है आपका रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है, तो रेखा के एक छोटे से भाग को हम रेखाखंड कहते हैं। जैसे मार्कर आप देख रहे हैं, मार्कर को बीच से अगर तोड़ दिया जाए तो यह कहलाएगा मार्कर खंड। तो छोटा सा जो भाग निकलेगा इसको हम लोग कहेंगे रेखा का मतलब मार्कर खंड। उसी प्रकार से एक रेखा का खंड हो जाएगा तो उसे कहेंगे हम लोग रेखाखंड। ठीक है। अब जो है कि ये मान लो एक रेखा है, इसका यहां से यहां तक बिंदु हम सीमित कर दिए, ये ए है, ये जो है कि बी है, तो इसको बीच वाला ए बी को हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। रेखाखंड को जो है कि एक को साइड बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसका दोनों छोर क्या होता है, सीमित होता है। दोनों छोर क्या होता है, सीमित होता है। इसे हम लोग कहते हैं रेखाखंड। क्या कहेंगे, रेखाखंड। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, आगे जो है कि क्या है आपका, इसके बाद जो है कि ये बिंदु हो गया, रेखा हो गया और रेखाखंड हो गया। अब जो है कि इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा हमको, किरण। इसके आगे क्या है, किरण। किरण किसे कहते हैं, तो किरण जो है कि एक बिंदु इसका सीमित होता है तथा दूसरा बिंदु जो है कि असीमित होता है। किरण अंग्रेजी में इसको कहते हैं रे। किरण यह क्या होता है, तो इसका एक बिंदु जो है कि सीमित होता है तथा एक बिंदु जो है कि असीमित होता है। एक तरफ से जो है कि इसको बहुत दूर तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक साइड जो है कि इसको तनिको नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसी को हम लोग किरण कहते हैं। ठीक है। यह किरण हो गया। किरण का एक बिंदु सीमित तथा दूसरा बिंदु जो है क्या होता है, असीमित होता है। दूसरा बिंदु असीमित होता है, इसे हम लोग किरण कहते हैं। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब जो है कि हम बढ़ते हैं आगे कोण की तरफ। कोण की तरफ आते हैं तो कोण क्या होता है, तो कोण किसे कहते हैं, दो किरणों के बीच के झुकाव को, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। अर्थात ये वो किरण आ रही है और वो किरण ये आ रही है, जहां पर एक दूसरे से मिलेंगे वहीं पर कोण का निर्माण होता है। तो दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, हम लोग कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। ठीक है। अब जो है कि फिर देता है इसमें कि दो समांतर रेखा के बीच
दो समांतर रेखाओं के बीच कितने अंश का कोण बनता है? तो दो समांतर रेखाओं के बीच जो है कि 0 अंश का कोण बनता है, अर्थात कोण का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि कोण का परिभाषा होता है दो किरणों के बीच के झुकाव। ये झुकाव है, मान लो कि ये एक किरण आ रही है, एक किरण ये आ रही है और एक किरण ये आ रही है, तो दो किरणों जो है कि जहां झुकेंगी यहीं पर कोण का निर्माण होता है। ठीक है, दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहेंगे हम लोग? कोण कहेंगे। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच एक अंश का कोण नहीं बनता है, 0 अंश का कोण बनता है। ये जो है कि ये समांतर रेखा कहीं झुकवे नहीं की तो कोण का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जो है कि चलते हम लोग त्रिभुज की ओर। त्रिभुज क्या होता है? तो त्रिभुज जो है कि ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज क्या होता है? तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, इसको तोड़ा जाएगा तो त्रि प्लस जो है कि भुज, त्रि प्लस भुज यानी 3 भुजा। त्रि का मतलब 3 होता है, भुज का मतलब भुजा होता है, तो जिसकी 3 भुजा उसे त्रिभुज तो कहेंगे। लेकिन त्रिभुज जो होता है यह जो है कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहेंगे हम लोग? त्रिभुज कहेंगे। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। ए बी सी त्रिभुज हो गया, ये ए बी सी एक त्रिभुज है। ये जो है कि 3 भुजा इसमें है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, 3 भुजा हो गई। आई तीनों भुजाएं जो है क्या है? घिरी बंद आकृति है, इसे हम लोग कहेंगे त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसको लिखते हैं, इसको संकेत में इस तरह से लिखा जाता है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। आप जो है कि ध्यान देंगे त्रिभुज में 3 गो कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 गो कोण होते हैं, 3 गो भुजा होती है, 3 गो शीर्ष होता है। ठीक है, ये हुआ आपका त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 4 भुजा से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, ये जो है कि बहुभुज हो गया। बहु का मतलब 4 भुजाओं से अधिक भुजा रहेगा तो उसे बहुभुज बोल देंगे। ठीक है, तो ये अभी जो है कि घिरी बंद आकृति होती है, तो इसे जो है कि हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। और 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है कि आगे देखिए त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार में देखेंगे दोस्तों तो यह जो है कि 2 प्रकार का होता है। एक जो है कि भुजा के आधार पर और एक जो है कि कोण के आधार पर त्रिभुज को बांटा जाता है। यह जो है कि भुजा के आधार पर हो गया, भुजा के आधार पर त्रिभुज, और एक होता है आपका कोणों के आधार पर त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज। ठीक है, एक भुजा के आधार पर त्रिभुज, एक कोण के आधार पर त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। पहला जो है कि समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, यह भी त्रिभुज। और जो है कि एक होता है आपका विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, ये दोस्त जो है कि त्रिभुज के आधार पर त्रिभुज मतलब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को बांट दिया गया। तो 3 प्रकार का, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। अब कोण के आधार पर जो है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तो ध्यान से देखिए। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है जो है कि आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा होता है आपका समकोण अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये जो है कि कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज। तो ध्यान से देखिए, इसका परिभाषा हम बता रहे हैं, बस सुनना है आपको और अपने से जो है कि नोट करना है। ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो सम का मतलब बराबर होता है, सम का मतलब बराबर है, बाहु का मतलब भुजा, बाहु का मतलब भुजा हो जाएगा, यानी सबका भुजा, यानी सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसे ये जो है कि एक त्रिभुज हो गया, ये 4 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, ये भी 4, ये भी 4, तो इसको कहेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे, जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो? परस्पर बराबर हो, समान हो, उसे कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। अगला है आपका समद्विबाहु। तो सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दुगो और बाहु का मतलब भुजा, जिसकी 2 भुजा बराबर उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजा बराबर उसे कहेंगे
समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे ये 4 हो गया, 4 हो गया, ये 5 कर दिए, ये जो है कि दो भुजा क्या है, समान है, बराबर है, इसे हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अगला है आपका विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग माप की हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो उसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, उसे कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। जैसे जो है कि ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो सभी भुजाएं की माप क्या है, सब अलग अलग है, इसे हम लोग कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। ध्यान से देखते रहिए, समबाहु त्रिभुज का परिभाषा बता रहे हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सब प्रत्येक भुजा की माप बराबर हो उसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान हो और एक भुजा की माप अलग हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, तो विषम बाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की माप अलग अलग हो उसे कहते हैं हम लोग विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। तो ये रहा आपका भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। अब जो है कि हम लोग समझेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज, तो न्यून कोण त्रिभुज। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण न्यून कोण, ध्यान देना, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण न्यून कोण हो उसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण, सॉरी इसमें न्यून कोण में सभी कोण जो है कि क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, 90 अंश से कम होते हैं। ये समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है कि 90 अंश का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे ये जो है कि 90 अंश का हो गया, ये त्रिभुज जो है कि बना रहे हैं, ये जो है कि 90 अंश का, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो अर्थात 90 अंश का हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, यह अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, यानी 90 से ऊपर और 180 से नीचे हो, 180 से नीचे और 90 से ऊपर हो उसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, एक कोण अधिक कोण हो उसे कहते हैं हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये जो है कि रहा आपका कोण के आधार पर त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के। इस तरह से त्रिभुज कई प्रकार के हो गए, 6 प्रकार के, 6 प्रकार के त्रिभुज हो गए। इन त्रिभुजों के बारे में जो है कि आप जानते रहिए, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज क्या होता है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से जो है कि और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो है कि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुंचे और इस वीडियो का जो है कि लाभ आप उठा सके। आर मस्ती स्टडी पॉइंट से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।